जयंती पर समाजजनों का कारवां शहर के मुख्य मार्गों से निकला। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में समाजजनों का कारवां मंगलवार को शहर के मुख्य मार्गों से कतारबद्ध होकर गुजरा, जिसका मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। समाज की महिला, पुरुष, युवक, युवतियों ने निर्धारित गणवेश में शामिल होकर एकता का परिचय दिया। महाराज के मुखारविंद से भी मंगलिक दी जाएगी, तो सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक मंगलिक ग्रहण करें। एक बार पूरा निवेदन कर रहे हैं कि फैंसी ड्रेस के जितने बच्चे हैं जिनको की टोकन दिया गया है वो आगे आ जाए, अगर जिसके पास टोकन नहीं है वो भी आगे आ जाए, अगर फैंसी ड्रेस से बनकर आए हैं तो। अभी ये रुक जाए। कृष्णानंदन वीर की, कृष्णानंदन वीर की, सबसे बढ़कर है नौका, सबसे बढ़कर है नौका। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, सबसे है न्यारा ये वीर नाम प्यारा, वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, सबसे है न्यारा, देखो वीर नाम प्यारा। श्री खड़े हनुमान भक्त मंडल द्वारा खड़े हनुमान मंदिर पर गुरुवार को 11,000 लीटर जल, दूध, घी, शहद से जलाभिषेक किया गया। जलाभिषेक में नगर पालिका नागदा, लैंक्सेस उद्योग के फायर ब्रिगेड व लिफ्ट मशीन के सहयोग लिया गया। बुधवार को हनुमान जी का अभिषेक व पूजन, गुरुवार प्रातः 6 बजे श्रृंगार आरती, 10 बजे हवन, 12 बजे मध्याह्न आरती, शाम 7 बजे हनुमान चालीसा पाठ व श्री राम प्रभु का सुमरन होगा। रात्रि 8 बजे दिव्य महाआरती के बाद भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आवारा मवेशियों के खिलाफ मंगलवार को अतिक्रमण दल प्रभारी पवन भाटी के नेतृत्व में मुहिम शुरू की गई। दल प्रभारी भाटी ने बताया कि आधा दर्जन मवेशियों को काऊ केचर वाहन से सुरक्षित ले जाकर लकोड़िया गौशाला में छोड़ा गया।
गौशाला है वहाँ के संचालक से बात करी। फिर उन लोगों ने जानवर रखने के लिए हाँ करी है। तो लगातार नगरपालिका द्वारा अभी गायों को पकड़ने की कार्रवाई चालू कर दी है और ये जो निरंतर जारी रहेगी। बागरी समाजजनों पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को नागदा खासरोद विधानसभा के समाजजन एसडीएम कार्यालय पर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। मुर्दाबाद 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 जातिवादी मुर्दाबाद 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 निकलो बाहर मकानों से जातिवादी मुर्दाबाद 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 जातिवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राम स्वरूप जायसवाल को सौंपा गया। श्री महोदय, माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय नागदा विषय मध्य प्रदेश में बागरी समाज पर हो रहे अन्याय, अत्याचार और हत्याओं को अंजाम देने वाले सभी दबंग आरोपियों को, पुलिस कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा एवं उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने के संदर्भ में महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निम्नलिखित निवेदन है कि इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के गांव खिमलावदा में जातिवादी लोगों द्वारा वरिष्ठ समाजसेवी श्री मायाराम जी बागरी एवं उनके परिवार पर प्राणघातक हमला किया, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मायाराम जी की हत्या की गई एवं उनके परिवार पर हमला किया गया। सभी दबंगों को आजीवन कारावास एवं पुलिस इस घटना में शामिल पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके आवास पर बुलडोजर चलाया जाए। तक हमला किया गया। आलोट विधानसभा के गांव कंथारिया में जातिवादी गुंडों द्वारा बागरी समाज की बारात रोकी गई, समाज के परिवारों पर प्राणघातक हमला किया। ऐसे घटना को अंजाम देने वाले जातिवादी गुंडों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनको सजा दी जाए। सर, आपसे आग्रह कि हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको आप रुकवाने की कृपा करें, वरना बागरी समाज को मजबूरन हमें प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय को एड्रेस किया हुआ है। तो ये तीनों हम जगह आज इसको मेल से भेजेंगे और हार्ड कॉपी भी डाक से भेजेंगे। सर, यही आपसे भाजपा द्वारा नागदा को जिला बनाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने मंगलवार की शाम को पार्टी कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कार्य योजना बनाई। शेखावत के अनुसार नागदा सहित खासरोद, ताल, आलोट, महिदपुर आदि स्थानों पर जाकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को संबोधित पोस्ट कार्ड लिखने का अभियान चलाया जाएगा। थावरचंद जी गहलोत जी जब केंद्रीय मंत्री थे, माननीय चिंतामणि जी पूर्व में सांसद थे, वर्तमान में माननीय अनिल फिरोजिया जी और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। ये जब बात मैं कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब 2013 से 18 में मैं विधायक था तो इस विधानसभा के संपूर्ण जनप्रतिनिधि, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, मंडी के डायरेक्टर्स, जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, मंडी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगरपालिका के संपूर्ण पार्षद, नगरपालिका के दोनों नगरपालिकाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक माननीय लाल सिंह जी राणावत, उस समय माननीय जितेंद्र गहलोत जी आलोट से विधायक थे, माननीय जितेंद्र गहलोत जी और भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, जिसमें पूर्व जिले के हमारे अध्यक्ष अनूपलाल जी भंडारी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, अभी कर्मकार बोर्ड के हमारे अध्यक्ष माननीय सुल्तान सिंह जी, हमारे खाचरोद के किसान मोर्चे के प्रांतीय पदाधिकारी जयराम जी धाकड़, और ऐसे करके लगभग मुझे जो मोटा मोटा याद है 125 से 150 प्रतिनिधि, 150 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल में जाके और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। उसके बाद में एक वकीलों का डिपुटेशन भी भोपाल में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से जिले की मांग को लेके मिला था। एक महिलाओं का प्रतिनिधि मंडल में भी, जिसमें 100 से अधिक बहनें उस प्रतिनिधि मंडल में थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि मां नर्मदा का पानी सबसे पहले पेयजल के लिए संपूर्ण विधानसभा के 129 गांव के लगभग गांवों में पहुंचे और उसके बाद में सिंचाई के लिए भी मां नर्मदा का पानी का उपयोग हो। बाकी भी कुछ मांगे हैं, लेकिन प्रमुखता से हमारी मांग होगी जिले की। पहले हमने कहा था कि इस जिले की मांग के लिए हम लोग 53,000 पोस्ट कार्ड लिखाएंगे। चूँकि 53वां जिला बन गया तो अब हम उसको 54,000 करेंगे कि 54,000 पोस्ट कार्ड हम लोग लिखाएंगे।
क्योंकि बीच में बिटिया की शादी थी, बड़े पापा का देहांत हो गया था, उसके कारण थोड़ा सा लेट हुए हम लोग। लेकिन हमने आज से ही ये हमारा पोस्ट कार्ड अभियान हमारा चालू हो जाएगा। अब चूंकि इस पोस्ट कार्ड अभियान में भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो कोई सील वगैरह या प्रिंट नहीं करा सकते, क्योंकि प्रिंट कराने से उसका जो हमारा चार्ज है वो चार्ज बढ़ जाएगा। इसलिए हाथ से ही पोस्ट कार्ड को लिखाना पड़े, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल वल्लभ भवन, ऐसा करके पूरा पता लिखना पड़ेगा। और इसमें अभी हम मात्र 2 मांगों को पोस्ट कार्ड पे लिखाएंगे। शहरी क्षेत्र के लिए, संपूर्ण क्षेत्र के लिए हम जिले की मांग प्रमुखता से रहेगी और माँ नर्मदा का पानी पेयजल के लिए संपूर्ण क्षेत्र में जाए, ये होगी। अब इसमें एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि कुछ मित्र ये भी कहेंगे कि सरकार होने के बाद में पोस्ट कार्ड लिखवाने की क्या ज़रूरत है। मैं ये कहूँगा कि जब हम किसी भी मांग के लिए किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय मंत्री जी के पास जाते हैं तो हमें एक आवेदन बना के देना ही पड़ता है। तो इसलिए ये भी एक निवेदन और आवेदन का पत्र है, प्रतीकात्मक। और इसलिए और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये जिले का मुद्दा आम जन का मुद्दा बने, उसके लिए ये भी जरूरी है कि जन जागृति हो जनता। क्योंकि अभी तक जो मुझे महसूस हो रहा है कि कई बार मैं धरने प्रदर्शन में देखता हूं तो संख्यात्मक दृष्टि से आम जनता अभी उसमें नहीं आ रही, तो एक जन जागृति भी होगी। और जब 54,000 पोस्ट कार्ड लिखेंगे तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी निश्चित रूप से कि ये अब आम जनता का हो गया। हम पोस्ट कार्ड को केवल नागदा तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इस पोस्ट कार्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे, हम ताल भी जाएंगे, हम आलोट भी जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम मेदपुर भी जाएं। और इस प्रकार से संपूर्ण जो इसकी चतुर्सीमा, जो संभावित चतुर्सीमा है, वहाँ की जनता भी इस पोस्ट कार्ड को लिखे, ये हमारा प्रयास होगा। मैं मीडिया के मित्रों से ये निवेदन करूँगा कि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसलिए इस मुद्दे को, इस अभियान को, और इस अभियान के बाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 6 तारीख को निवेदन करा था कि हमारे यहाँ के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता आएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा इतनी भीड़ लाने की जरूरत नहीं, हमारे चुनिंदा जो जनप्रतिनिधि है अप्रैल माह में संभवतः हमें वो मिलने का समय शायद ईश्वर की कृपा से मिल जाएगा। और फिर हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के, आम जनता, उसमें व्यापारी, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, उस प्रकार के लोगों को भी हम ले जाके और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि नागदा को जिला बनाएं। माता की जय। आज हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हुए और पोस्ट कार्ड अभियान को प्रारंभ करने का आज से हम संकल्प लेके प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि माननीय पूर्व विधायक जी ने संपूर्ण विषय मीडिया के माध्यम से आप सबके बीच रखा ही है, और कई दिनों से इस बात की जो चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु भी जन जागृति लाएंगे और आम जनों से आग्रह करेंगे कि पहले था 53,000 पोस्ट कार्ड हो, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 54,000 पोस्ट कार्ड लिखवाने का क्रम प्रारंभ किया है। नागदा को जिला बनाने का जो विषय है, इस विषय को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व विधायक माननीय दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष जी, सारे पार्षदगण, सारे पदाधिकारीगण इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि नागदा जिला बनना चाहिए। आज इस विषय को लेकर हम पोस्ट कार्ड लिखो अभियान को भी प्रारंभ करने वाले हैं और इसके पीछे सीधा विषय यह है कि नागदा को जिला बनाना ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। कांग्रेस के उस समय के वर्तमान के तात्कालिक विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर ने इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास जरूर किया है। जब वो विधायक नहीं रहे तो इन्होंने इस बात को तेजी के साथ उठाना प्रारंभ किया, जबकि प्रश्न ये बनता है कि जब वो विधायक रहे तब इस विषय को उन्होंने हमेशा गौण रखा। 18 महीने में जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार रही तो इस विषय को बिल्कुल गौण रखा, और जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, लगभग गिरने की तैयारी पर हो गई, बहुमत सिद्ध करने का जब विधानसभा के पटल पर अवसर बना तो एक लॉलीपॉप बांटने वाला प्रयास कमलनाथ जी के द्वारा हुआ। उसमें मैहर, नागदा, तमाम क्षेत्र को, 2-3 जिले को उन्होंने घोषित करने का काम किया, बनाने का काम किया, जो कि विधि संगत नहीं था, सरकार का अस्तित्व ही नहीं बचा था। और इस तरीके का ये जो कुप्रयास था विधायकों को जोड़कर रखने का, केवल उन्होंने इस नियत से इस तरीके की घोषणा को की। जैसा कि अभी मेरे
पूर्वक्ताओं ने कहा, माननीय दिलीप सिंह शेखावत साहब जी, हमारे डॉक्टर तेजपाल चौहान जी, मंडल अध्यक्ष जी, उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। और जैसा कि माननीय पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी ने कहा, हम 6 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और इसी विषय मिले थे। तो निश्चित ही नागदा नगर जिला बनना चाहिए और आज इसी विषय को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के समूह वरिष्ठ नेतागण, हमारे पार्षदगण, हमारे समस्त वरिष्ठ कार्यकर्तागण आज इकट्ठा हुए हैं और निश्चित ही इस पोस्ट कार्ड अभियान को आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। हम 54,000 को पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, निश्चित नागदा नगर को जिला बनाना चाहिए। नागदा नगर के जिले बनने से नागदा नगर की विकास में कई रास्ते खुलेंगे, कई नागदा नगर की तकदीर और तस्वीर बदलने में निश्चित ही हमारा अभियान सिद्ध होगा। मैं मीडिया के माध्यम से संपूर्ण नगरवासियों को अनुरोध करूँगी, आप सब भी इस हमारी मुहिम का हिस्सा बने। आप स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे और नागदा नगर को जिला बनाने के लिए हम सबके साथ सहभागी बने। बहुत बहुत 6 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। बिलग्राम पुलिस ने सोमवार को 6 साल से फरार स्थायी वारंटी को पकड़ने में सफलता हासिल की। सीएसपी पिंटू कुमार बघेल के मार्गदर्शन में टीआई करण पाल सिंह द्वारा स्थायी वारंटी को पकड़ने की सतत रूप से मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत 6 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी अंबाराम पिता कनीराम जाट उम्र 25 वर्ष निवासी जी ब्लॉक टापरी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी को पकड़ने में कार्यवाहक प्रधान आरक्षक प्रवीण जाट, सैनिक जितेंद्र सिंह, विजय सोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पत्नी के मायके जाने से नाराज पति रेलवे ट्रैक पर जाकर लेटा, ऊपर से गुजर गए मालगाड़ी के 40 डब्बे, खनौज तक नहीं आई। रेलवे ट्रैक पर लेटे एक व्यक्ति के ऊपर से मालगाड़ी के 40 डिब्बे गुजर गए। इस व्यक्ति को मालगाड़ी के नीचे से निकालकर आरपीएफ के हवाले किया गया। आरपीएफ ने इसे समझाइश देकर वार्ड में ही रहने वाले परिचित भाजपा नेता के सुपुर्द कर दिया। घटनाक्रम सोमवार सुबह 8 बजे का है। वार्ड क्रमांक 4 जबरन कॉलोनी निवासी राजू पिता रामचंद्र खोईवाल लाइट डेकोरेशन का काम करता है। करीब 3 दिन पहले उसकी पत्नी तारा से विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते तारा घर छोड़कर मायके चली गई। राजू के 2 बेटे हरिओम और कान्हा हैं। 3 दिन बाद भी पत्नी ससुराल से नहीं लौटी तो राजू आत्महत्या करने रतलाम रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गया। राजू के ऊपर से उज्जैन से गोधरा जा रही मालगाड़ी गुजर गई। राजू के ऊपर से मालगाड़ी के 40 डिब्बे गुजर चुके थे। मालगाड़ी के चालक राजकुमार विश्वकर्मा ने ब्रेक लगा दिया, गाड़ी रुक गई। इसके बाद राजू को निकालकर आरपीएफ को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची आरपीएफ टीम राजू को अपने साथ ले गई। राजू को आरपीएफ थाने ले गए, जहां पर एसआई मोहम्मद जावेद खान ने उसे काउंसलिंग की। एसआई खान ने राजू को समझाइश दी, फिर इनके पड़ोसी व भाजपा नेता अब्बास खिरोलिया को बुलाकर उनके सुपुर्द किया गया। राजू की बहन ने बताया कि 3 दिन पहले दोनों पति पत्नी में विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्नी रकम लेकर मायके चली गई थी। इसी बात से डिप्रेशन में आकर राजू ने ये कदम उठाया। आरपीएफ के बाद अब्बास ने भी राजू को समझाइश देकर घर भेज दिया।